अपनी नजरें पुरानी खबरों पर टिकाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऐश कहते हैं, सितंबर में बहुत उत्साह होने वाला है। जब हम स्पष्टता की बात करते हैं, आप जानते हैं, तो इसे देखने का मेरा मेरा एकमात्र सच्चा तरीका यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम मिस्टर ऐश बाफारा की दृष्टि को पूरी तरह समझें। वह जो कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं? क्या हम सचमुच मिस्टर ऐश बाफारा की दृष्टि को समझते हैं? वह क्यों? क्या वह ऐसा कुछ बनाने पर इतने अडिग हैं? वह क्यों सभी बाधाओं के खिलाफ हैं? आप जानते हैं, वह अभी भी यह कर रहे हैं, वह अभी भी जज्बे और ताकत के साथ इसे करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। और आप जानते हैं, जब मैं ताकत और सुकून के बारे में सोचता हूं, तो मैं अतीत की ओर देखता हूं। अतीत में क्या हुआ? कभी-कभी अतीत में ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपको तोड़कर रख देती हैं और कहला सकती है, आप जानते हैं क्या? अब मैं यह और नहीं करना चाहता। क्या फायदा? लेकिन आप जानते हैं, उसने सब कुछ सहते हुए खुद को उससे ऊपर उठाया और कहा, अब मैं वापस आ रहा हूं, न युद्ध के साथ, न हार के साथ, बल्कि अपनी दृष्टि को हासिल करने की ताकत के साथ। वही दृष्टि जिसके साथ मैंने शुरुआत में इस कंपनी को बनाने का काम शुरू किया था। मैं ताकत को ऐसे ही देखता हूं। कभी-कभी कुछ बातें आपको नीचे दबा सकती हैं, लेकिन जब आप फिर उठते हैं, खुद को झाड़ते हैं, आप कहते हैं, आप जानते हैं क्या? भले ही मैं शायद चीज़ों को किसी खास स्थिति में या एक खास स्तर पर देख रहा था, अब मैं पूरी ताकत के साथ लौट रहा हूँ, अपनी सोच से भी ज़्यादा लेकर और जितना आपने कभी देखा है, उससे भी ज़्यादा। ताकत के साथ और फिर उद्देश्य के साथ। उद्देश्य क्या है? मानवता। यही उद्देश्य है। मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ। उद्देश्य दृष्टि जैसा है। उद्देश्य कुछ ऐसा बनाना है जो दूसरों को ऊपर उठाए ताकि आप उससे दूसरों का भला कर सकें। यही ऐश बाफारा की दृष्टि है। उस दृष्टि के बिना चलो इसे भूल जाते हैं। ये जैसे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ खड़ा हूँ कुछ करने के लिए। मुझे पता है कि मैं आपको साथ जोड़ सकता हूँ। आपसे अपनी जानकारी, अपने विचार साझा कर सकता हूँ कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ और आपका कोई अलग विचार है, आप यहाँ उस विचार की वजह से नहीं हैं जो मैंने आपसे साझा किया। तो इसका मतलब है कि आप और मैं सच में एक ही पन्ने पर नहीं हो सकते। आप जानते हैं, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरी दृष्टि देख सकें। मैं यह सिर्फ करने भर के लिए या सिर्फ इसलिए कि मेरा मन है, नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उस दृष्टि को साझा कर सके, यानी यह वित्तीय बात से परे है, वह पहले से मौजूद है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, वह खास हिस्सा है ही, इसीलिए हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम इस बारे में बात करते हैं कि आप क्या करेंगे? क्या आप सच में इस व्यक्ति के मिशन और दृष्टि को समझते हैं? ये व्यक्ति यह क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर हम अन्य व्यवसायों या किसी भी आईटी कंपनी को देखें, तो हम में से कोई भी उनके करीब भी नहीं पहुंच सकता। मैंने हमेशा जिस दिन से मैं जुड़ा हूं ये कहा है, हम में से कोई भी ये किसी भी आईटी कंपनी के पास चुपके से चले जाओ, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, वे कभी भी तुम्हारे लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेंगी। कभी नहीं। मुझे एक दिखाओ, मैं कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे एक दिखाओ। उनमें से ज्यादातर कंपनियां वे बहुस्तरीय होती हैं। जो कंपनी तुम्हें बुलाएगी, उनके पास कुछ भी नहीं है। वे तुम्हें ए बी सी बताएंगे, लेकिन ऐसी कंपनियां जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, लोगों को चाहिए कि वे आईफोन का इतिहास देखें, उन्होंने कहां से शुरुआत की, वहां कितने लोग थे दोस्तों, उन्हें पहला डिजिटल फोन लाने में कितना समय लगा। जाओ और इतिहास देखो। जाओ और आईबीएम को देखो। कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा कि उन्होंने कहां से शुरुआत की थी। हम हमेशा चीजों को उनके अंतिम छोर पर ही देखते हैं। जब कोई उत्पाद, सेवा या एप्लीकेशन विकसित होना शुरू होती है, तो आप उस खास क्षेत्र में मौजूद नहीं होते जब कोई व्यक्ति उस विचार की शुरुआत करता है। भगवान का शुक्र है कि हम में से ज्यादातर लोग इस कंपनी में आए। हम में से कुछ लोग पहले से जानते हैं कि यह कैसा है, लेकिन जो कई लोग बाद में जुड़े, उन्हें कभी भी यह अंदाजा नहीं था कि एक सॉफ्टवेयर की शुरुआत से विकास कैसे होता है। जब ऐश ने हमें सीखने के लिए दरवाजा खोला, तो वह पैसों के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था, आओ अंदर, देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर तुम्हें पसंद आए तो रुको, अगर पसंद ना आए तो मुझे। उन्होंने कभी नहीं कहा रास्ता आसान होगा। बिल्कुल सही। उन्होंने कभी नहीं कहा रास्ता आसान होगा। उन्होंने कहा आओ अंदर, चलो यह सफर साथ में तय करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वे कुछ कैसे करते हैं। इस प्रक्रिया ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सीखना सीखना सीखना, ये
मैं कहूंगा कि इस प्रक्रिया ने मुझे अच्छा और बुरा व्यापार समझना सिखाया है, क्योंकि कुछ चीजें जो आप मेरे सामने रखते हैं, मैं आपको कहूंगा भाई भूल जाओ, मैं जहां हूं वही काम करता रहूंगा, जब तक जिंदा हूं हाथ से मुंह तक का जीवन मेरे लिए ठीक है। लेकिन इस कंपनी ने मुझे अच्छा और बुरा व्यापार सिखाया है। और कभी कभी जब मैं पीछे बैठता हूं शायद आराम से, तो कभी कभी मुझे एक ऊपरी लाभ भी मिलता है, क्योंकि जो काम ऐश कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जिसे मैं जानता हूं और हर दिन अपने जीवन में उसी में काम करता हूं, यही मेरा काम है। तो मैं कह सकता हूं वाह, यह आदमी जो कर रहा है वह अलग है। और जब मैं जुड़ा तो मैंने कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं देखी थी, मैंने एक आईटी कंपनी बनते हुए देखी थी। लेकिन मैं जानता हूं, अगर जहां से हम आए हैं हमने इस पर बहुत चर्चा की है। मैंने कहा देखो ये चीज मुश्किल होगी, इसमें समय लगेगा, रास्ता कभी भी आसान नहीं होगा। लेकिन आप यह बात बहुत सारे लोगों से नहीं कह सकते, आप बस कहते हैं यही है। लेकिन जब हम दिल से देखें तो ये यात्रा, ये दृष्टि मानवता को ऊपर उठाने, हर उम्र और जीवन के हर क्षेत्र के व्यक्ति को शिक्षा, व्यक्तिगत कल्याण या व्यक्तिगत विकास और वित्तीय भलाई के माध्यम से सशक्त बनाने के बारे में है। समझे? छोटे व्यवसायों, लघु व्यवसायों को ऊपर उठाना कैसे? जब हम स्पष्टता की बात करते हैं, आप जानते हैं, तो इसे देखने का मेरा मेरा एकमात्र सच्चा तरीका यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम मिस्टर ऐश बाफारा की दृष्टि को पूरी तरह समझें। वह जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? क्या हम सचमुच मिस्टर ऐश बाफारा की दृष्टि को समझते हैं? वह क्यों? क्या वह ऐसा कुछ बनाने पर इतने अडिग हैं? वह क्यों सभी बाधाओं के खिलाफ हैं? आप जानते हैं, वह अभी भी यह कर रहे हैं, वह अभी भी जज्बे और ताकत के साथ इसे करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। और आप जानते हैं, जब मैं ताकत और सुकून के बारे में सोचता हूं, तो मैं अतीत की ओर देखता हूं। अतीत में क्या हुआ? कभी-कभी अतीत में ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपको तोड़कर रख देती हैं और कहला सकती है, आप जानते हैं क्या? अब मैं यह और नहीं करना चाहता, क्या फायदा? लेकिन आप जानते हैं, उसने सब कुछ सहते हुए खुद को उससे ऊपर उठाया और कहा, अब मैं वापस आ रहा हूं, न युद्ध के साथ, न हार के साथ, बल्कि अपनी दृष्टि को हासिल करने की ताकत के साथ। वही दृष्टि जिसके साथ मैंने शुरुआत में इस कंपनी को बनाने का काम शुरू किया था। मैं ताकत को ऐसे ही देखता हूं। कभी-कभी कुछ बातें आपको नीचे दबा सकती हैं, लेकिन जब आप फिर उठते हैं, खुद को झाड़ते हैं, आप कहते हैं, आप जानते हैं क्या? भले ही मैं शायद चीज़ों को किसी खास स्थिति में या एक खास स्तर पर देख रहा था, अब मैं पूरी ताकत के साथ लौट रहा हूँ, अपनी सोच से भी ज़्यादा लेकर और जितना आपने कभी देखा है, उससे भी ज़्यादा। ताकत के साथ और फिर उद्देश्य के साथ। उद्देश्य क्या है? मानवता। यही उद्देश्य है। मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ। उद्देश्य दृष्टि जैसा है। उद्देश्य कुछ ऐसा बनाना है जो दूसरों को ऊपर उठाए, ताकि आप उससे दूसरों का भला कर सकें। यही ऐश बाफारा की दृष्टि है। उस दृष्टि के बिना चलो इसे भूल जाते हैं। ये जैसे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ खड़ा हूँ कुछ करने के लिए। मुझे पता है कि मैं आपको साथ जोड़ सकता हूँ, आपसे अपनी जानकारी, अपने विचार साझा कर सकता हूँ कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, और आपका कोई अलग विचार है, आप यहाँ उस विचार की वजह से नहीं हैं जो मैंने आपसे साझा किया, तो इसका मतलब है कि आप और मैं सच में एक ही पन्ने पर नहीं हो सकते। आप जानते हैं, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरी दृष्टि देख सकें। मैं यह सिर्फ करने भर के लिए या सिर्फ इसलिए कि मेरा मन है नहीं कर रहा हूं। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उस दृष्टि को साझा कर सके, यानी यह वित्तीय बात से परे है, वह पहले से मौजूद है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, वह खास हिस्सा है ही, इसीलिए हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम इस बारे में बात करते हैं कि आप क्या करेंगे। क्या आप सच में इस व्यक्ति के मिशन और दृष्टि को समझते हैं? ये व्यक्ति यह क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर हम अन्य व्यवसायों या किसी भी आईटी कंपनी को देखें, तो हम में से कोई भी उनके करीब भी नहीं पहुंच सकता। मैंने हमेशा जिस दिन से मैं जुड़ा हूं ये कहा है, हम में से कोई भी बहुत कुछ कहा और किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी महान विचारक उनके पीछे एकजुट होकर खड़े हो गए हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों समय देखे हैं। उनके पास कानूनी रूप से यह कहने का अधिकार था, मैं हार मानता हूं, मैं अपने हाथ उठा लेता हूं और छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे इसकी वैसे भी जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने, आप जानते हैं, सभी बाधाओं को पार किया। वो, आप जानते हैं, और उन्होंने कहा, सुनो, मैं इससे ज्यादा मजबूत हूं,
और जो कुछ मैं अपने सामने देखता हूं और जो मैं लोगों के लिए करना चाहता हूं वह इससे कहीं बड़ा है। क्योंकि ये सारी बातें जो आप गिना रहे हैं, हम यहाँ किसी के निजी मामलों में दखल देने नहीं आए हैं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति 1.2 अरब बार, मान लीजिए $50 का क्या करता है, चलो इसे 50 और ही मान लेते हैं, आप अकेले में इसका क्या कर रहे हैं। यहीं पर श्री मुफारा की दृष्टि और भी स्पष्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि इतनी सदस्यताओं के साथ और इतना पैसा उनके हाथ में होने पर वह ओह ओह वह लोगों को महल बांटने के लिए नहीं निकले हैं। ये सच में बहुत उबाऊ हो सकता है अगर हर कोई एक महल में रह रहा हो, है ना। जिंदगी को होना चाहिए जिंदगी, इसमें विविधता होनी चाहिए ताकि जीवन की असली खूबसूरती मिल सके। मुझे बस लगता है कि अगर इतना सब कुछ मेरे हाथ में हो तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर परिवार अपनी बुनियादी जरूरतें खुद पूरी कर सके, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे परिवार हैं जिन्हें कभी कभी ही थोड़ा सा नमक, चावल वगैरह मिल पाता है, फिर अगली बार तक इंतजार करना पड़ता है और इसी तरह चलता रहता है। आप जानते हैं, जब आप उन देशों को देखते हैं जहां युद्ध है या भूख है या लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप बच्चों को रोते हुए देखते हैं, बस इतना कहते हुए हमारे पास खाना नहीं है और इसी तरह की बातें। ये दुखद है, आप जानते हैं, लेकिन यही असली फर्क है। और वो हर कोई भी जो ये नहीं देख रहा है, वो बस समय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब वह समय आएगा तो आप इसे देख लेंगे। और अश इसमें अलग हैं, वह इसे एक साझा दृष्टि बना देते हैं। यह एक साझा दृष्टि है, क्योंकि जिस दिन 2018 में उन्होंने इसे हमारे सामने रखा, उसी पल उन्होंने हमें यह दृष्टि बेच दी थी। उन्होंने कहा, सुनो, यही है जो मैं अपने सामने भविष्य में देख रहा हूं, अगर तुम्हारी रुचि है तो तुम इसमें शामिल हो जाओ। और इसलिए हम में से जिन्होंने इसे देखा और इस पर विश्वास किया और माना कि यह संभव है और सोचा कि वह इसे कर सकते हैं, हमने इस दृष्टि को साझा किया। इसीलिए वह इसे साझा दृष्टि कहते हैं, क्योंकि अब यह केवल उनकी अपनी नहीं रह गई है। जिस क्षण उन्होंने इसे सबके सामने साझा किया और हम इसमें शामिल हुए, हमने इसे अपना लिया और इसलिए यह एक आंदोलन बन गया। इसीलिए ये एक आंदोलन है, इसीलिए ये एक परिवार है ना। और इसीलिए साझा दृष्टि की अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक मजबूत या सशक्त करने के लिए वह इस बात पर जोर देते हैं कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे ताकत के साथ, है ना। एकता में शक्ति है, साथ रहना ही शक्ति और ताकत है। और ये सब इसलिए है क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है, हमारा उद्देश्य साझा है, हमारी दृष्टि साझा है, हमारे पास कुछ समान है। तो एक साथ एकता में, तो ये वे चीजें हैं जिन्हें हम हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि अपना सवाल फिर से पूछिए, कितने लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, एक चीज जो मैंने व्यक्तिगत रूप से इस पूरे आंदोलन से सीखी है, वह ये है कि मैंने कितना कुछ सीखा है। क्योंकि अब मैंने तय किया है कि मैं और चीजों के बारे में पढूं। मैं दूसरों का इतिहास पढ़ता हूं, मैं कॉलिंस और ऐसे ही लोगों से कुछ सुनता हूं। आप जानते हैं, आज हम जिन उत्पादों का उपयोग करते हैं, हमारे हाथों में जो उन्नत उपकरण हैं, वे आज सुबह नहीं बनाए गए थे। यह वह सॉफ्टवेयर है जिसकी रचना 70 के दशक से हो रही है, जैसा कि मैंने कॉलिंस से सुना है। लेकिन अब 2000 के दशक में, 2000 के दशक के मध्य में, यही वह समय है जब हमारे पास इसका सबसे बेहतरीन, सबसे उत्कृष्ट रूप है ना। तो जब आप ऐसी बातें सुनते हैं, तब आप समझेंगे कि सर्वेक्षण का परिणाम यह दिखाता है कि बहुत से लोग वही कार्य कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। क्योंकि हर वह व्यक्ति जिसने वोट किया है वह आईटी इंजीनियर नहीं है। बहुत कम लोग होंगे, लेकिन फिर भी वे दृष्टि को देखते हैं, वे समझते हैं, ओह, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ बहुत सशक्तिकरण हो रहा है, यहाँ बहुत सारा ज्ञान बांटा जा रहा है। क्योंकि हमने उन लोगों की भी बातें सुनी हैं जो आईटीआई युग से पहले व्यवसाय में थे, जैसे कि माइक एलिस और अन्य। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की। मैं बस कभी कभी जब मैं माइक एलिस और डैन स्ट्रीट को सुनता हूं, तो मैं बस हंस पड़ता हूं कि उन दिनों में उन्होंने जो किया उसकी तुलना में आज क्या हो रहा है। और जब ऐश कहते हैं कि वह इसे और भी बेहतर बनाएंगे, तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि पिछले महीने का महीना बहुत ही शक्तिशाली रहा है।
वे बातें या वह एक खास बात अगर आपने इसे मिस कर दिया है, मतलब ऐश की वही आउटिंग जो करीब 2 या 3 गुरुवार पहले हुई थी, तो आपको ज़रूर जाकर देखना चाहिए। ये लगभग 40 मिनट लंबा है और इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। क्योंकि ऐश आए और उन्होंने हमें उस चीज़ का नतीजा बताया, जिसके साथ वह पिछले कुछ सालों से जूझ रहे थे और अब वह चला गया है। हमारे पास वापस जाने का समय नहीं है और उन्होंने इसे सबसे साधारण भाषा में प्रस्तुत किया जिसे कोई भी समझ सकता है। तो वापस जाएं और देखें कि हम कितनी दूर आ गए हैं, देखें कि मिस्टर मुफारे कितनी दूर आ गए हैं, देखें कि उनकी लीगल टीम कितनी आगे बढ़ गई है और निश्चित रूप से उनके टेक इंजीनियर्स भी। तो ये सब अच्छी खबर है और हम ठीक हैं। और सुनिए, यहाँ तक कि उह उह पीटर रॉजर्स ने भी पहले कहा था कि हमें बस अपनी नजरें पुरानी खबरों पर टिकाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऐश कहते हैं, सितंबर में बहुत उत्साह होने वाला है। मुझे पसंद है कि वह इसे छोटे छोटे हिस्सों में पेश करते हैं ताकि कोई यह न कह सके यह बहुत ज्यादा जानकारी थी।